हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। महिंद्रा की ओर से आने वाली XUV700 वर्सेस टाटा सफारी, इन दोनों में काफ़ी अच्छी कंपटीशन है। वैसे है तो दोनों ही देसी ब्रांड, लेकिन इन दोनों में से कौन सी बनी है किन मामलों में आपके लिए। फिर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएंट लिए हैं। MX डीजल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि महिंद्रा XUV700 के साथ आता है, और वही टाटा की सफारी में जो वेरिएंट मैंने लिया है XE डीजल MT, ये बेस मॉडल है टाटा का। तो अभी अभी जैसे मैंने दोनों वेरिएंट्स के नाम लिए, वही XUV700 की बात करूं तो यहां आपको 2.2 लीटर का यानी 2184 सीसी का यमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल रहा है। CRDI के साथ ही आता है। मैक्स पावर 153 bhp की है और मैक्स टॉर्क 360 Nm का है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ आपको मिल जाता है। अब अगर मैं सफारी की बात करूँ तो पर्टिकुलर इसी वेरिएंट यहाँ पे आपको 2 लीटर का जो है डीजल इंजन मिल रहा है, यानी कि 1956 सीसी का DOHC डीजल इंजन है। मैक्स पावर 168 bhp की है और मैक्स टॉर्क 350 Nm का है। और यहाँ पे भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। अब जैसे आप मेजरमेंट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, दोनों ही पर्टिकुलर वेरिएंट्स में जो इंजन ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें जो आपको XUV700 है उसमें आपको जो टॉर्क है वो ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि टाटा सफारी में आपको पावर ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ज्यादा पावर के फायदे ये हैं कि जब भी आप हाईवे पे एक पीक टॉर्क पे होता है आपकी गाड़ी, उसके बाद टॉर्क का काम खत्म हो जाता है, वहां से पावर का काम शुरू होता है। ज्यादा पावर यानी डेफिनेटली ज्यादा स्पीड, गाड़ी को स्पीड में चलाने के लिए काफी बेहतर ये जो है पावर की हेल्प लगती है, जो कि आपको सफारी में मिल रही है ज्यादा। लेकिन ज्यादा टॉर्क का एक्चुअली ज्यादा काम होता है। टॉर्क ऐसा है कि आपको इनिशियल पिकअप लेने में काफी हेल्पफुल साबित होता है। ज्यादा ट्विस्टिंग फोर्स यानी टॉर्क वही होता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था। यहां मैक्स लोड उठाने में भी ये सक्षम होता है। कम स्पीड में भी ओवरटेक करने में इजी साबित हो जाती है गाड़ी, अगर ज्यादा टॉर्क रहा गाड़ी में तो। इसके अलावा अगर गड्ढे वाले रास्तों में आप चल रहे हो तब भी गाड़ी को ब्रेक लगा करके वापस तुरंत उठाना, ये कहीं ना कहीं ईजी टास्क हो जाता है। तो इस तरह के फायदे दोनों ही गाड़ियों में अपने अपने मिल रहे। टॉर्क ज्यादा वाली गाड़ी में यानी कि XUV में आपको ये टॉर्क के फायदे मिलेंगे और पावर के फायदे आपको जो सफारी है उसमें मिलेंगे। ये तो चलो खैर ठीक है, लेकिन बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, मजबूती की, तो यहां पे अगर मैं XUV700 की बात करूं या फिर 700 की बात करूं तो इसके जो प्लेटफॉर्म है यहां पे दिया हुआ वो ग्लोबल W601 प्लेटफॉर्म है, जो काफी अच्छा है। रिसेंटली महिंद्रा वालों ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया हुआ था, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स इन्होंने लेकर के आई है। हालांकि ये वैसे पहले कुछ लोगों के, मतलब जैसे ये लॉन्च हुई वहां पे कहीं ना कहीं परेशानी थी, मतलब एक कंफ्यूजन सा था कि टेल गेट जो है वो प्लास्टिक का दे रखा है। कई सारे प्लास्टिक एलिमेंट्स यहाँ गाड़ी में लगाए गए हैं। बम्पर पे भी प्लास्टिक काफी ज्यादा यूज करा गया है। मतलब इंटीरियर में इंटरनल वर्क जो भी है डोर्स पे और तरह तरह की जगह पे जो प्लास्टिक मटेरियल है वहां पे कुछ हद तक वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये सारे के सारे भ्रम महिंद्रा ने तोड़ दिए क्रैश टेस्ट करवा करके। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी बेहतर ही मिल रही है। लेकिन टाटा की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। बेहतर है। स्टील मटेरियल और आयरन मटेरियल जो इसमें यूज करा गया है काफी अच्छी क्वालिटी का है। प्लास्टिक भी बेहतर यहाँ पे मिल रहा है। और वैसे भी ये ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैंड रोवर D8, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, जो काफी बेहतर है, मजबूत है। एक्सीडेंटल केसेस में भी गाड़ी की मजबूती, वैसे टाटा की बिल्ड क्वालिटी सबको पता है, टाटा का मजबूत लोहा होता है। और वैसे भी ये जो दोनों इंडियन ब्रांड से महिंद्रा और टाटा सेफ्टी के ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि लोगों का भी ध्यान खींच रहे हैं और यही हमें चाहिए भी। तो ऐसा है, दोनों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। 19-20 के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे कुछ हद तक ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको XUV700 में मिल रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पावर टू वेट रेशियो की। इसका क्या मतलब होता है? तो पावर टू वेट रेशियो का कैलकुलेशन जिस भी गाड़ी में अच्छा रहता है, यानी ज्यादा रहता है, उस गाड़ी का परफॉर्मेंस हाईवे पे काफी अच्छा हो जाता है। XUV700 की बात करूं तो यहां कर्व वेट आपको 1620 kg का मिल रहा है, 1620 kg। और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, मैक्स पावर 153 bhp की मिल रही है। इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो 94.44 hp पर टन का जो पावर टू वेट रेशियो है निकल करके आ रहा है। सफारी की बात कर ली जाए तो यहां पे कर्व वेट आपको 1825 kg का मिल रहा है, मैक्स पावर 168 bhp की है। और
और इस हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर इसे निकाला जाए तो यहाँ 92.05 HP पर टन, HP कह लो या फिर BHP कह लो, पर टन के हिसाब से ये निकल करके आ रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा पावर टू वेट रेशियो बेहतर मेंटेन है महिंद्रा की XUV 700 में, जिसके फायदे डेफिनेटली आपको हाईवे पे दिखने वाले हैं। इसके अपोजिट अगर एक चीज मैं और बताना चाहूं, कर्व वेट, तो कर्व वेट के फायदे हाईवे पे होते हैं। ऐसा है कि ज्यादा अगर वेट है गाड़ी का, बहुत ही ज्यादा ओवरलोड मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रोपोर्शनेट अगर है तो हाईवे पे हाई स्पीड परफॉर्मेंस में गाड़ी स्टेबल चलती है, ज्यादा मतलब डिसबैलेंस नहीं होती है कॉर्नरिंग करने में, ओवरटेकिंग करने में, और साथ ही साथ आपको पहाड़ों वाले इलाकों में ऑफ रोडिंग करने में भी गाड़ी ज़्यादा बेहतर स्टेबल चल पाती है। और कर्व वेट अगर ठीक ठाक रहा तो, वही अगर कर्व वेट ज़्यादा भी रहा तो इसका और नुकसान भी है, यानी कि ब्रेकिंग्स में कहीं ना कहीं गाड़ी ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड में गाड़ी है, वेट वाली है, बहुत ज़्यादा वजन है, सारे बंदे उसमें भरे पड़े, और फिर ब्रेकिंग्स थोड़ी कमज़ोर कहीं ना कहीं जो है फील होती है, वैसे वैसे होती नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में अच्छी खासी ब्रेकिंग दे रखी है। तो कुछ मामलों में आपको XUV 700 बेहतर मिलेगी, तो टाटा सफारी कुछ मामलों में बेहतर मिलेगी। जैसे कि कर्व वेट टाटा सफारी का ज़्यादा है और आपको कर्व वेट कम मिल रहा है XUV 700 में। ब्रेकिंग XUV 700 की आपको अच्छी देखने को मिलेगी टाटा सफारी के मुकाबले, लेकिन ओवर स्पीड, यानी थोड़ा सा ओवर स्पीड नहीं कह रहा हूँ मैं, थोड़े से ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा स्टेबल चल पाएगी आपकी टाटा सफारी XUV 700 के मुकाबले। ब्रेकिंग की मैं बात कर ही रहा था, तो XUV 700 में आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिल जाती है फ्रंट में, और रियर में सॉलिड डिस्क मिल जाती है। यहाँ पे आपको आपको ABS EBD मिल रहा है। ABS EBD तो आपको टाटा में भी मिल रहा है सफारी में, जहां पे आपको दोनों साइड में सॉलिड डिस्क दे रखी है फ्रंट और रियर में। आगे बढ़ के अगर बात कर ली जाए व्हील बेस की, तो XUV 700 में आपको 2750 mm की मिल रही है, और वही टाटा सफारी में 2741 mm का मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा व्हील बेस आपको XUV 700 में मिलेगा। व्हील बेस का एक और काम होता है, व्हील बेस जितना ज़्यादा रहता है उतना आपको गाड़ी स्टेबल चलती है हाईवे पे। आपको सिर्फ दोनों टायर्स अगले और पिछले दोनों थोड़े दूर अगर रहे तो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी का वेट गाड़ी रोड पे अच्छी बनाकर चलेगी। वही अगर कम है तो हाई स्पीड में थोड़ी दिक्कतें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ही सही महसूस ज़रूर होती है। अब व्हील बेस कम रहा तो टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है। टर्निंग रेडियस कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें एक व्हील बेस भी होता है, जैसे कि गाड़ी की विड्थ देखी जाती है, टायर की साइज़ देखी जाती है, लेंथ विड्थ, मतलब ऐसा है। तो इन सभी चीज़ों पे, लेकिन व्हील बेस के आधार पर अगर थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा लगाया जाए तो हाँ, यानी टाटा सफारी का व्हील बेस थोड़ा कम है, जो कि आपको सिटी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होगी, कम जगह में घुमाने के लिए, मनूवरिंग करने के लिए, ये यू टर्न लेने के लिए, या फिर तरह तरह के जो चीज़ें होती हैं सिटी ड्राइविंग में, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हेल्पफुल साबित होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का लगभग सिमिलर है। जब भी आप ऑफ रोड करते हो, खराब रास्तों पर चलना होता है, तो इसकी भी ज़रूरत हमें लगती है। 200-205 mm तक का दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस है, नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई चांस नहीं है। एक्सट्रीम तरह के खराब रास्ते हैं तो शायद लग सकता है, लेकिन 200 बहुत ज़्यादा है ग्राउंड क्लियरेंस, वैसे इसमें नहीं दिक्कत है आपको कोई आने वाली। XUV 700 में 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, और वही टाटा सफारी में आपको 50 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल रहा है। और माइलेज दोनों का लगभग 12 से 15 के बीच में, 11 से 14 के बीच में मिल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनियां कुछ और क्लेम करती है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और ही मिलता है। अगर टाटा की बात करूं, वैसे XUV 700 ये 5 सीटर 7 सीटर दोनों में आती है। 5 सीटर की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो 7 सीटर तो चलो अभी आई नहीं है, और 5 सीटर तो मिल भी नहीं रही है, तो बस ये रिवील करी हुई है, कुछ जगह पे बस देखने को मिली है, खरीदने को अभी नहीं मिली है। आपको सीएस माइलेज का भी अता पता नहीं है, लेकिन टाटा सफारी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं 12 से 15 के बीच का माइलेज मिल रहा है KMPL के हिसाब से डीजल इंजन में, तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं, झांक लेते हैं क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, यानी कि स्पेस यूटिलाइजेशन किस तरह से किया गया है। तो महिंद्रा वालों ने, जैसे मैंने कहा, 2 वेरिएंट में गाड़ी निकाली है, एक 5 सीटर और एक 7 सीटर। तो 5 सीटर की बात यहां हो रही है। इसकी ओवरऑल हाइट की बात कर ली जाए तो यहां पे आपको 1755 mm की मिल रही है। तो सीट्स आप जिस तरह से गाड़ी के अंदर देख रहे हो काफी कंफर्टेबल है, 5 सीटर 7 सीटर दोनों भी गाड़ियां।
तो चाहे मिडिल रो वाला बंदा हो, लास्ट रो वाला बंदा हो, या फिर ड्राइवर को ड्राइवर हो, जिस तरह से हाइट दी जा रही है इस गाड़ी में, हेडरूम का आपको अच्छा सा फायदा होने वाला है। वही विड्थ 1890 mm की है, जिस वजह से आपको सीटिंग कैपेसिटी पता चलती है, यानी कि मिड रो में 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी के। लेंथ की बात करूं तो 4695 mm है, जिस वजह से आप लेग रूम का अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट, 5.6 या फिर 7 फीट भी है, तब भी आपको लेग रूम अच्छा खासा मिलने वाला है XUV 700 में। अब ये अगर 5 सीट है, यानी 5 सीटर गाड़ी है, तभी आपको ये चीज़ों का फायदा होने वाला है। 7 सीटर भाई लास्ट सीट जिस तरह से मिल रही है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होने वाली है। बच्चे कुछ हद तक कंफर्टेबल बैठ पाएंगे ये भी डाउट है, अदरवाइज वो सीट फोल्ड कर बूट ही बड़ा आपको करना पड़ेगा, उस तरह से यहां प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं टाटा सफारी की, तो यहाँ पे ये 6 सीटर और 7 सीटर गाड़ी मिलती है। ये 7 सीटर फिलहाल अपन बात कर रहे हैं। ड्राइवर को ड्राइवर की सीट जो है वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल हो सकती है, महिंद्रा की भी हो सकती है वैसे। और रियर रो 4 वे मैन्युअली एडजस्ट होती है, थर्ड रो आपको 2 वे मैन्युअली एडजस्ट जो है हो जाती है, जिसको फोल्ड करके बूट आप जो है बढ़ा सकते हो, जो कि मैं बताऊंगा आपको आगे। और महिंद्रा के बूट की अगर बात कर ली जाए तो अभी तक तो कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा बूट आपको इसमें मिल रहा है। अब अगर इसी के अपोजिट में टाटा सफारी के डायमेंशंस की बात कर ली जाए, यानी अंदर झांक कर देख लिया जाए, तो आपको हाइट 1786 mm, विड्थ 1894 mm, लेंथ 4661 यानी कि 4661 mm, और बूट स्पेस 447 mm लीटर का मिल रहा है, जिस वजह से आप हेडरूम, सीटिंग कैपेसिटी, लेग रूम, कैबिन स्पेस का अंदाजा लगा सकते हो। डेफिनेटली टाटा सफारी में जो थर्ड रो है उसमें बैठने के लिए भी कंफर्टेबल है, ज्यादा अच्छा स्पेस दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इस गाड़ी की पूरी हाइट को, तो इसमें जो हेडरूम है वो भी बेहतर मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको जो लेग रूम मिल रहा है, नी स्पेस मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है। दोनों ही गाड़ियों में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली, लेकिन सीटिंग के मामले में जब भी हम थर्ड रो पे बैठने जाते हैं तो महिंद्रा की XUV अगर 7 सीटर गाड़ी है तो उसमें दिक्कतें आने वाली है, और अगर 5 सीटर है तो फिर ये बेहतर है, इसमें दिक्कतें नहीं आने वाली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आप अपनी स्क्रीन पर डाल लो, क्योंकि यहां पे आपको जो फीचर्स है इसमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के साथ ही साथ सेफ्टी के और तरह तरह के फीचर्स दोनों के साइड बाय साइड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप। फीचर्स के मामले में आपको सिर्फ टाटा सफारी थोड़ी पीछे रह जाती है ये आपकी XUV 700 के मुकाबले। अब अगर ये सब कुछ मिला करके इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की बात कर ली जाए तो XUV 700 का पर्टिकुलर यही वेरिएंट आपको 12.49 लाख दिल्ली एक शोरूम प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूं मिल जाता है। टाटा सफारी 14.99 लाख जो कि इसका बेस वेरिएंट है मिल जाता है। प्राइस हर जगह अलग अलग होती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह। तो आप आपके नजदीकी शोरूम पर इंक्वायरी कर सकते हो इनकी ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइस आपके सिटी में कितनी जाएगी। यहां तक चलो सारी बातें मैंने बता दी, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सर्विस नेटवर्क और फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। तो अगर मैं महिंद्रा की बात करूं तो जिस तरह से XUV 500 थी, 300 थी, उसी तरह से कुछ चीज़ें बना करके नया कई सारा टाइम इन्होंने टेस्टिंग में लिया इस गाड़ी को और एक बेहतरीन प्रोडक्ट उतारा हुआ है। महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। टाटा का भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। जब भी आप किसी रूरल एरियाज़ में, गांव खेड़ों में कहीं ना कहीं अटक जाओगे तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलने के लिए दोनों भी गाड़ियों में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। अगर सिटी एरिया में आपका रहना ज़्यादा है और घूमना फिरना ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी ईजिली जो है मिल जाएगा आपको, और कहीं ना कहीं सिटी में इन दोनों के सर्विस सेंटर्स भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।